परमेश्वर के वर्ड में पावर है। उसका एक एक वचन जब आप बाइबल में पढ़ेंगे उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके वर्ड में जो कुछ भी उसने लिखा है, कि अगर उसने लिखा है कि तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आप जो स्वर्ग में जाएंगे आपको याद रखा जाएगा आपके सैक्रिफाइसेस से, कि आपने मसीह के लिए क्या सहा है। आपके पास क्या है इस चीज के लिए नहीं, आपने क्या सहा है, परमेश्वर के लिए आपने क्या करा है। आमीन। आप एक ब्लेस्ड मिशन के नीचे हैं, वेरी ब्लेस्ड, और आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को कभी भी आप रिजेक्ट ना करें, कभी ओवरलैप ना करें, ना उससे आगे चले ना उससे पीछे चलें। जो वचन में लिखा है उस पर भरोसा करें कंप्लीट रीति के साथ, क्योंकि अदरवाइज आप थक जाएंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर इस प्रकार बोलते थे कि अगर तुम्हें लड़ाई में थकना नहीं है तो कभी अपने शरीर को इन्वॉल्व मत करना इस फाइट में। हमेशा आत्मा को इन्वॉल्व रखना, अपने शरीर से कभी मत लड़ना, क्योंकि जैसे तुम शरीर से लड़ोगे तुम थोड़े दिनों के बाद पाओगे कि तुम थक गए हो। क्योंकि तुम्हें थकना नहीं चाहिए, तुम इसलिए थके हो क्योंकि तुम्हारा शरीर लड़ रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स लड़ रही हैं। परमेश्वर के अनुसार, आत्मा के अनुसार तुम नहीं लड़ रहे हो। तुम अपने आप को आत्मिक समझते हो, एक दूसरे के खिलाफ केस करने से तुम अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हो, और उसको आगे पब्लिकली उसको आप डिफेंड भी करते हो। आप डिफेंड नहीं कर सकते। रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग। आप डिफेंड नहीं कर सकते कि उसने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया। हमें आत्मा से अगर हम लड़ेंगे हम कभी हारेंगे नहीं, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। एक एक वर्ड बाइबल का पावरफुल है। आप किसी भी एंगल से ले लो परमेश्वर के वचन को, कहीं से भी आप ले लो, कोई भी वचन ले लो। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर। आपको लगता है ये स्मॉल वर्ड है, ये ऐसे ही सलाह दी है बाइबल ने, पर अगर आप ध्यान देंगे, अविश्वासियों के और भी जो अपने माता पिता का आदर करते हैं आपको कामयाब मिलेंगे वो, क्योंकि वो वचन पूरा कर रहे हैं। अविश्वासियों की बात कर रहा हूं, विश्वासी छोड़ दो। अविश्वासियों की भी मैं बात कर रहा हूं। हम बचते हैं इन चीजों से कि हमें अपने माता पिता को डांटना ना पड़े, चाहे हम इस चर्च में पास्टर हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि आपको पावर्स नहीं पता जो बाइबल के वचनों के पीछे मौजूद होती। मैं जब वेट कम कर रहा तो लोगों को लगता है कि मेरा वेट बहुत कम हो गया, बहुत। अरे अभी भी मेरा वेट 93 किलो है, कम नहीं हुआ इतना। 25 किलो कम करके भी 93 किलो भार है मेरा। तो डरो मत कि पास्टर जी का भार पता नहीं 60-65 किलो रह गया है। जब 90 केजी हुआ तो मेरी मदर आई, कहती नहीं 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 अब नहीं कम करना है। मेरी सासू माँ दूसरी माता आई, बोली, उसने भी सेम, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं कट करना। जिस दिन उन्होंने बोला कम नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो गया, बंद। मुझसे हो ही नहीं रही डाइटिंग, बंद हो गई। पता नहीं क्या हुआ वो। तो मैं फिर से उनके पास जाके विनती करने वाला हूं कि कुछ किलो और कम करने दो। ऑटोमेटिकली बंद ही हो गया मेरा। उस दिन से 90 किलो था, 90 से नीचे गया ही नहीं। 89.9 के बाद अब वो 93 पे चला गया, 3 किलो बढ़ गया। लेकिन मैं 5 किलो और नीचे जाना चाहता था। मैं आपको बता रहा हूं, पावर देखो परमेश्वर के वर्ड में है, और आप झट अपने माता पिता की इंसल्ट कर देते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो बायोलॉजिकल हो।
माता पिता की इंसल्ट करने वाला व्यक्ति डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुंह पे या आउटसाइड पीठ पे दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता। याद रखना मेरी बात को। आपको इसीलिए कहा जाता है कि बाइबल को पढ़ें, इसे समझें, इसे देखें। इसके वर्ड्स पावरफुल हैं, पावरफुल हैं ये। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते। वचन कहता है कि जब याकूब की जो बेटी थी उसके साथ जब अन्य जाति के लड़के ने शादी करना चाहा और उसको अपने घर में ले गया, क्योंकि उस जगह का वो उस नगर का प्रधान था, उस नगर का आप लगा लो कि हेड था, वो राजा था वो एक तरह का, और जबरदस्ती उस लड़की के साथ वो करता है और उसको ले जाता है। और वचन कहता है कि याकूब के बेटे आकर उन सब नगर के लोगों को मारते हैं, उनको छल के साथ। जब वो उन्होंने खतना करने की बात की और जब वो हील हो रहे थे तो सब मार देते हैं। और याकूब कहता है कि तुमने सब अन्य जातियों के दिल में मेरे लिए एक हेट पैदा की है, अब मुझे यहां से जाना पड़ेगा। तो वचन क्या कहता है कि याकूब ने क्या किया, वो जब वहां से निकला उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर से प्रार्थना की। वचन कहता है जैसे ही उसने प्रार्थना की और वेदी को बनाया। वेदी का बनाने का मतलब है कि आप एक स्पिरिचुअल पोजीशन सेट करते हैं। आप मान लीजिए अपने काम में हैं, अपनी सेवकाई में हैं, अपने बिजनेस में हैं, अपनी फील्ड में हैं, और सडनली आपको मालूम होता है कि थिंग्स सही नहीं चल रही हैं। शैतान आप पे अटैक कर रहा है, आपके फाइनेंस को खत्म कर रहा है, आपकी सेहत पे अटैक कर रहा है। तो वचन कहता है कि वेदी को बनाओ। वेदी क्या है? प्रार्थना का एक समय, एक स्पिरिचुअल ऑल्टर बनाना, कि अब मैं रात को 12 से 2 प्रार्थना करूंगा रोज, एवरीडे। प्रार्थना करने से 2-3 घंटे पहले हमें फोन छोड़ देना चाहिए। एकदम फोन छोड़ के अगर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपको कितने मिनट लगेंगे, कितने समय लगेगा आपको दोबारा उस स्पिरिट में आने के लिए। ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया है आजकल के दिनों में। जब आप प्रार्थना करते हैं तो सडनली आप एक वेदी बिल्ड करते हैं। तो वचन कहता है जैसे ही उसने वेदी को बिल्ड किया, परमेश्वर ने उन लोगों के दिल में जिनको याकूब मार के आया था और उनके आसपास की अन्य जातियां जो इकट्ठी हो रही थी, उनके दिल में याकूब के लिए डर पैदा कर दिया। याकूब कौन सा परमाणु शक्ति था कि उसके लिए डर पैदा हो जाए, बट वचन कहता है कि उनके दिलों में डर पैदा हो गया। रीजन, वेदी को बनाना, प्रार्थना करना। हमने कभी आत्मिक रीति से हैंडल करने का सोचा ही नहीं है कि आपके हस्बैंड जो है डेली पी के आ रहे हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि शैतान आप पे अटैक कर रहा है, क्यों नहीं मैं एक वेदी बनाऊं, एक प्रार्थना का स्थान रखूं जहां मैं रोज परमेश्वर के सामने जाऊं और रोज परमेश्वर की दुहाई दूं। बहुत से लोगों को वचन नहीं पता है। जब वचन नहीं पता होता, आप शरीर से लड़ते हैं, आप फाइट करते हैं, आप थक जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपको वचन में लिखा है वाउज की एक पावर है। वाउज यानी कि मन्नत की एक पावर है। आप क्रिश्चियन हैं, एवरीथिंग इज राइट, आप पवित्रताई में हैं, सडनली तब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हैं। परमेश्वर चाहता है आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तब आप क्या करते हैं? आप बैठते हैं, आप बैठते हैं और सोचते हैं, और आप सोचते हैं क्या क्या मेरे जीवन में अभी भी मुझे बिल्कुल करेक्ट 100% करना है। तब आप 100% करेक्ट करने के लिए आप प्रभु से मन्नत मांगते हैं कि प्रभु मैं ये चीज सही करता हूं, मैं ये चीज सही करती हूं, मैं ये उस विरोधी को माफ करता हूं, मैं उस पास्टर को माफ करता हूं, मैं उस फलाने को माफ करता हूं। आप मन्नत मांगते कि परमेश्वर मेरा कार्य कर, मैं ये बीज तेरे भवन में बोऊंगा। ये भी एक मन्नत है। परमेश्वर मेरा कार्य कर, मैं इतने घंटे तेरी प्रेजेंस में रहा करूंगा। परमेश्वर मेरा ये कार्य कर, मैं ये काम करूंगा, मैं इतनी चर्चेस को बिल्ड करूंगा। मैं परमेश्वर मेरा ये कार्य कर, मैं इतनी विडोज की हेल्प करूं। ये मन्नतों के बीज होते हैं, ये मन्नतों की प्रार्थनाएं होती हैं। और जब आपकी प्रार्थनाओं के साथ मन्नतें परमेश्वर के सामने जाने लगती हैं, आप देखना इसकी इतनी पावर है, परमेश्वर फटाफट रिस्पॉन्ड देगा आपको, फटाफट, वेरी क्विक। आप देखेंगे कि थिंग्स जो हैं, वो अटैक जो है वो थम गया है। अब वो थम गया है और अब वो पीछे की ओर लिटिल बाय लिटिल जाने लगा है। मन्नतों में इतनी पावर है, प्रार्थनाओं में इतनी पावर है।
लेकिन हम आत्मिक रीति से इतने बुद्धू होते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। समझ ही नहीं पाते कि कोई परमेश्वर चाहता है कि आप और रिफाइन हो, और अधिक चमके, आपकी लाइफ से वो और अधिक आप पवित्रताई में और अधिक आप सामर्थ्य में बढ़े। तो परमेश्वर कई बारी मुसीबतों को इस्तेमाल करता है। जब मन्नतें आपको देनी आ जाएंगी, या आप मन्नतें मांगेंगे और देते रहेंगे परमेश्वर को, मन्नतों के भार और उतारते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपको मांगना आ गया है, आपको लेना आ गया है। क्रिश्चियन लाइफ एक सुपरनैचुरल मिरेकल लाइफ बन जाएगी आप लोगों के लिए। एवरी डे, एवरी डे, हर रोज, एवरी डे आप मिरेकल्स करेंगे अपनी लाइफ में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल के वर्ड्स, उसके वर्ड्स पावरफुल हैं। इन्हें पढ़ो, इन पर चलो, आप शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि इतना बढ़ेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। उठाओ अपने हाथों को, सब वायदे खुदावंद के सामने रखो कि आप खुदावंद के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मन्नतें परमेश्वर के सामने मांगो। तू पानी पे चल जा।